अच्छा, जो कल का लेक्चर था ना उसमें हमने हमारा लेक्चर था तो इसी बारे में कि पर्ड अमेजोन के ऊपर लिस्ट करते कैसे। दो तरीके होते हैं। एक कल हमने डिस्कस कर लिया था, लिस्टिंग पर्ड ऑन अमेजोन विद जीटीएन एग्जम्पशन, मतलब जीटीएन लगाए बगैर हम किस तरह से अमेजोन के ऊपर पर्ड लिस्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि जीटीएन लगा के किस तरह से हम पर्ड लिस्ट करते हैं अमेजोन के ऊपर। सबसे पहला स्टेप जो होता है ना हमारा, वो होता है हम आते हैं इधर gs1us.org पे। ठीक है, .org, सॉरी gs1 डॉट, ये वो प्लेटफॉर्म है जिसे अमेजोन रेकमेंड करता है कि भाई अगर आप लोगों ने जीटीएन लगाना है ना अपनी प्लॉट का, तो आप लोग GS1 जो नेटवर्क है ना यहाँ से खरीदो। यहाँ से ना आप इसको अप्लाई फॉर अ बारकोड पे क्लिक करके ना अकाउंट बनाते हो। उसकी वीडियो ना इधर यूट्यूब पे मैंने पहले से अपलोड की हुई है कि आपने ये अकाउंट किस तरह से बनाना है। ठीक है, अब मैं एक बना बनाया ना अकाउंट खोल लेता हूँ, वो आपको दिखा देता हूँ। वो वीडियो आपने ना इधर से देख लेनी है चैनल पे जाके कि ये इस पे अकाउंट कैसे बनता है। जब आपका अकाउंट बन जाएगा ना, इसके ऊपर आपका नहीं बनेगा, खैर क्लाइंट का आप बनाओगे क्लाइंट की डिटेल पे, क्योंकि हमने अपने क्रेडिट कार्ड तो यूज़ ही नहीं ना करना, हमने उनके क्लाइंटों के क्रेडिट कार्ड यूज़ करने होते हैं। वो फिर अकाउंट बना के हमें दे देते होते हैं कि भाई ये ले अकाउंट बन गया, अब आप जो है बार कोड यहाँ से जितने लेने लें और यूज़ करें पॉड को लिस्ट करने के लिए। जब आप बार कोड परचेज कर लोगे GS1 से, तो वो फिर आपके अकाउंट में शो होते हैं कि भाई आपने ये बार कोड परचेज किए हुए हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि दूसरे प्लेटफॉर्म से हम क्यों यूज़ नहीं करते। होता है समटाइम कि कुछ लोग मैन्युफैक्चर, कुछ क्लाइंट आते हैं वो कहते हैं कि भाई हमने GS1 से लेने ही नहीं है, हमारे पास तो पहले से पड़े हुए हैं बार कोड जो हैं, हम उनका क्या करें। मतलब लोग अपनी जो उनकी प्रोडक्ट होती है ना उसके ऊपर उन्होंने पहले से ही चिपकाए हुए होते हैं बार कोड, और वो GS1 से भी नहीं होते। अमेजोन हमें इस बात पर रिलैक्स करता है, कहता है कि भाई अगर आपने GS1 से नहीं भी लिया ना बार कोड और आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर चिपका के बैठ गए उसको, तो आप क्या करो, आप ना अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स बना के भेज दो ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि वाकई आप जो बार कोड यूज़ कर रहे हो जिस प्रोडक्ट के लिए वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, हम इस प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर जब आप अकाउंट बना रहे होते हैं ना, तो ये पूछते हैं आपसे कि भाई आपने कितने बार कोड जो है ना वो परचेज करना है। वो आप परचेज कर लेते हो। फ़ायदा क्या होता है GS1 से बार कोड परचेज करने का, पर लिस्ट करने के लिए? उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो GS1 नेटवर्क है ना, ये अमेजोन के साथ इंटीग्रेटेड है। मतलब ये कि अमेजोन के पास रिपोर्टें होती हैं भी इनकी। अगर आप GTN लगाओगे ना, तो अमेजोन को पता होगा कि भाई ये GTN इसने GS1 से लिया हुआ है, क्योंकि ये ऑथराइज्ड है, ये जो है ना GS1 ये ऑथराइज्ड सेलर्स हैं। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जब हम प्रोडक्ट अपने GTIN के साथ लिस्ट करते हैं ना, अगर कोई भी बंदा, ये जो ड्रॉप शिपिंग वाले होते हैं, होलसेल वाले होते हैं, ये हमारी प्रोडक्ट के साथ आके मीटू कर लेते हैं, चिपक जाते हैं प्रोडक्ट के साथ आके। तो जब चिपकेंगे ना तो हम आएंगे यहाँ GS1 पे। हम यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना आइडेंटिफायर सर्टिफिकेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है अमेजोन के ऊपर जिसका बार कोड ये था, हम यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये हमें एक बार कोड सर्टिफिकेट दे देता है। उस सर्टिफिकेट में लिखा होता है साफ साफ कि भाई ये जो प्रोडक्ट है, ये जो एसन है, GTIN है, इसका ऑनर जो है ये है। अब इस क्लाइंट का नाम है निका स्टीवर्ट। ठीक है, निका स्टीवर्ट। तो ये इस सर्टिफिकेट के ऊपर क्लियरली लिखा होगा कि निका स्टीवर्ट जो है वो इस GTIN की मालिक है। GTIN का एब्रीविएशन है ग्लोबल ट्रेड इंडेक्स नंबर। जब आप GTIN GS1 से परचेज करते हो ना, तो आप अगर यूरोपियन मार्केट में भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो ना, तो आप GS1 से खरीद सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप तुर्की, जापान, चाइना, कनाडा, कहीं भी आप और लिस्ट कर रहे हो ना किसी भी मार्केट में, तो आप यहाँ से GTIN जो है वो परचेज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, जब आपके साथ कोई मीट वर्क करेगा, आपने यहाँ से करना है सर्टिफिकेट डाउनलोड। ये सर्टिफिकेट हो गया डाउनलोड। ठीक है। इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि भाई जो कुपाचिया बुटीक है ना, निका स्टीवर्ट की जो ब्रांड है उसका नाम है कुपाचिया बुटीक। कुपाचिया बुटीक जो है वो इसकी ऑनर है। अब ये सर्टिफिकेट हम अमेजोन को दिखाएंगे कि भाई ये देखो, ये हमने GS1 से हमने ये परचेज किया था बार कोड, ये रहा सर्टिफिकेट, ये जो बंदा हमारी पॉड के साथ आगे चिपका हुआ है ना इसको रिमूव कर दो। तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि वो जब भी पॉड लिस्ट करते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि वो बार कोड के साथ करें। ठीक है। दो ही मेथड है ना, एक होता है कि बार कोड के साथ लिस्ट करना, एक होता है बार कोड के बगैर लिस्ट करना। ये मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूँ बार कोड के साथ प्रोडक्ट को लिस्ट करने का। ठीक है। ये मैं बता देता हूँ ये भी कि मीटू लोग कैसे करते हैं। देखें ना यहाँ पर, अगर आप amazon.com पे आए ना और आप पॉड लिस्ट करें, आपको यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पॉड्स मिल जाएंगी जिसके ऊपर ना 10-10 15-15 बंदे मीटू करके बैठे हुए होते हैं। वो इसीलिए बैठे हुए होते हैं कि उन सेलर्स के पास, बेचारों के पास सर्टिफिकेट ही नहीं होते।
ये GS1 के फॉर एग्जांपल हम वॉचेस ही चेक कर लेते हैं, इसमें भी शायद मिल जाएंगे हमें कोई ना कोई ऐसी पॉड ना जिसमें सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा बैठे होते हैं लिस्टिंग के ऊपर। ये देखें ना, यहाँ पर जो लिस्टिंग के नीचे यहाँ पर शो हो रहा है ना, न्यू 3 फ्रॉम, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करो ना तो ये जो 3 बंदे आगे बैठे हैं ना इसकी लिस्टिंग पे चिपके हुए हैं, इसी वजह से चिपके हुए हैं कि ये जो बंदा था ना, इस बंदे ने सर्टिफिकेट की ऑथराइजेशन नहीं थी इसके पास। हाँ, ये बंदा जब चाहे ये इनको रिमूव जरूर कर सकता है, लेकिन अगर ये प्रोडक्ट किसी और ने लिस्ट कर दी GS1 से वो लेके GTN कोड लेके, तो फिर ये बंदे इस बंदे की लिस्टिंग रिमूव वो करवा सकते हैं अमेजोन को कह के, ठीक है। वो केस ओपन होता होता है, केस जाके ओपन करके वो करवा सकता है बड़े आराम के साथ, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है, फ़ायदा और नुकसान होता है इसका GTN से लगाने का और ना लगाने का। ये बात क्लियर है? मुझे ज़रा ये बता दें, नहीं तो मैं रिवाइज कर देता हूँ इसको। हेलो सर दोबारा रिवाइज करते हैं। चलिए मैं कर देता हूँ। अब देखिए, पता क्या पार्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करना GTIN के साथ। तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि भाई आपने GS1 से जाके ये बार कोड परचेज कर लेना है, $30 का एक होता है, ठीक है। GS1 पे आपका अकाउंट कैसे बनता है उसकी मैंने यूट्यूब पे वीडियो पहले से अपलोड की हुई है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि भाई ये GTN लगाने का फ़ायदा क्या होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि अमेजोन के ऊपर जब आप लिस्टिंग करते हो ना, तो कोई एरा गैरा आके आपकी लिस्टिंग के साथ मीटू नहीं कर सकता। देखे ना, ये 3 बंदों ने मीटू किया हुआ है। उसका नुकसान पता क्या होता है? अब फॉर एग्जाम्पल ये जो बंदा बेच रहा है ना प्रोडक्ट, इसके पास पड़े हैं 3 वॉचेस पड़ी हैं इसके पास अभी बस इन्वेंट्री में। जैसे इसकी 3 वॉचेस खत्म होंगी ना, जो यहाँ पर ये नीचे 3 बंदे बैठे हैं इनमें से जिस बंदे के पास वॉचेस पड़ी होंगी, इन स्टॉक होगी जिसकी इन्वेंट्री, वो फौरन से वो इस लिस्ट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर वो बेचना शुरू कर देगा, जब तब तक बेचेगा जब तक ये वाला जो बंदा है दोबारा इन स्टॉक ना आ जाए। समझ नहीं बात? मीटू का ये नुकसान होता है कि आपकी लिस्टिंग पे ना और बंदे भी आके बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास GS1 के सर्टिफिकेट हों, तो फिर आप अमेजोन को जाके केस ओपन करते हो कि भाई इस प्लॉट का ऑनर मैं हूँ, मेरे पास GTN सर्टिफिकेट भी है, ये जो बंदे मीटू कर किया हुआ है ना, जिन बंदों ने ये नीचे यहाँ पर, इनको आप रिमूव कर दो। ये मीटू करते कैसे हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये मीटू होता कैसे है। आप अपने माइंड में एक स्केच बना लें, एक ना कंसेप्ट बना लें कि भाई GTN हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई बंदा हमारी लिस्टिंग के साथ आके मीटू ना कर पाए, ठीक है। क्लियर है? या दोबारा से एक दफा और रिवाइज कर दूं? मुझे कोई इशू नहीं, अगर आप कहेंगे तो मैं रिवाइज कर दूंगा इसको फिर। हेलो हेलो, क्लियर है? जी 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 क्लियर है। चल बेहतरीन। अच्छा, यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने GTN जब परचेज कर लेंगे, हम इस GTN को कर लेंगे यहाँ से कॉपी, ठीक है। कॉपी करेंगे, हम आ जाएंगे दोबारा अपने वापस अमेजोन अकाउंट पे जो हमारा अमेजोन अकाउंट है। यहाँ पर हम आते हैं फिर ऐड प्रोडक्ट में, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट में आने के बाद हमारे सामने आते हैं 3 ऑप्शन। यहाँ से हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं अमेजोन के ऊपर जो बेचनी होती है हमने, ठीक है। कल हमने देखा था कि GTN कंजम्पशन के साथ कैसे ऐड करते हैं, आज हम देखेंगे कि UPC लगा के कैसे ऐड करते हैं, GTN लगा के कैसे ऐड करते हैं प्रोडक्ट। 3 ऑप्शन हैं, एक है आई एम एडिंग अ पॉट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, दूसरा है आई एम अपलोडिंग अ फाइल एड मल्टीपल पॉट्स, यहाँ पर है आई वांट टू लर्न हाउ टू लिस्ट पॉट्स। आई एम एडिंग अ पॉट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, जब हम नई पॉट लिस्ट करने जाते हैं अमेजोन के ऊपर तो हम इस ऑप्शन को चूज करते हैं। अपलोडिंग अ फाइल से मुराद ये होता है कि समटाइम आप 200 पॉट्स, 20 पॉट्स, 30 पॉट एक साथ अपलोड करते हैं, उसके लिए आप ना एक फाइल बना लेते हो, फाइल के अंदर जो एक्सेल फाइल होती है उसके अंदर डाटा डालते हो, वो हम देखेंगे कि किस तरह से बल्क में अपलोड करते हैं। आप बस अपने माइंड में एक स्केच बना लें कि जी अपलोड पॉट जब हमने करनी होती है ना, तो वो यहाँ से होती हैं, अगर हमने 10-12 पॉट्स इकट्ठी करनी हो, यहाँ से हम एक एक पॉट करके अपलोड करते हैं। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने ना कुछ अमेजोन की तरफ से वीडियोस आ जाती हैं कि भाई थोड़ी सी गाइडलाइन होती है कि आप किस तरह से पॉट अमेजोन के ऊपर ना ऐड कर सकते हो। फिलहाल हमारे केस में हमने पॉट को ऐड करना है, तो हम जाएंगे यहाँ पे, हम क्लिक करेंगे आई एम एडिंग अ पॉट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। अच्छा, अब हमारे सामने उसके बाद टैब जो ओपन हो जाता है वो ये वाला ओपन हो जाता है। इसमें हमारे पास है 2 ऑप्शन है, एक तो हम प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर लिखें, फौरन से नीचे ना ये अमेजोन हमें सुजेस्ट कर देगा कि भाई ये वाली कैटेगरी आपकी बनती है, इसको सिलेक्ट कर लो। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से
पहले फॉर एग्जांपल हमारी पॉट ऑटोमेटिक में है तो हम ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे, आगे हम देखेंगे कि इनमें से हमारी कौन सी कैटेगरी है, सब कैटेगरी करते करते पूरा BTG ब्राउजर ट्री गाइड जो है वो हम कर लेंगे सिलेक्ट। तो मैं प्रेफर मोस्टली यही करता हूँ कि आप ना जो आपकी प्रोडक्ट है ना उसका नाम यहाँ पे लिख दो। फॉर एग्जांपल हमारा है स्पून है या ऐसा कुछ भी, जो भी प्रोडक्ट है वो हमने किया, ये अमेजोन ने सजेस्ट कर दिया कि भाई ये वाली कैटेगरीज हैं, देख लो अगर तुम अपनी पॉटिंग कैटेगरीज में लिस्ट करना चाहते हो। मैं कहता हूँ जी हमारी प्रोडक्ट ना इस कैटेगरी में आती है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा सिलेक्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये पहला पेज होता है वाइटल इन्फो वाला। आपने जब भी लिस्टिंग करनी है आपने मोर एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर लेना, ठीक है। उसका बेनिफिट ये होता है कि आप माइनर से माइनर इन्फॉर्मेशन भी है ना जो आपकी प्रोडक्ट की वो इसमें डाल देते हैं। आपकी लिस्टिंग में जितना ज़्यादा डाटा डला हुआ होगा ना आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना क्लाइंट की आपकी जब लिस्ट कर रहे हो वो जल्दी सेल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सबसे पहला टैब है प्रोडक्ट आईडी का, ठीक है। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट आईडी जो हमने वहाँ से कॉपी किया वो पेस्ट कर देनी है, यहाँ से सिलेक्ट कर देना है आपने GTIN, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ से 2 0 जो है इनको रिमूव कर देना तो ये फौरन से ना थोड़ी देर के अंदर अंदर हमें एरर दे देगा ये प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख देना है प्रोडक्ट नेम। अब ये 2 0 रिमूव कर दिया ना तो अब ये GTI नहीं रहा, अब ये UPC है, तो हम इसको UPC कर देंगे यहाँ से, अदरवाइज ये थोड़ी देर में एरर दे देगा। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट का नाम लिख देना जो भी है आपकी, जिसे हम टाइटल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका ब्रांड नेम है, फॉर एग्जांपल ये कोपाचिया बुटीक, ये समझाने के लिए सिर्फ कोपाचिया बुटीक ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा मैन्युफैक्चरर कौन है, कोई भी मैन्युफैक्चरर जो भी APC आपका मैन्युफैक्चरर है जिसने ये आपको प्रोडक्ट बना के दिया। मॉडल नंबर जो होता है ये भी आपका मैन्युफैक्चरर ही देता है आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3456 आपका मॉडल नंबर है वो आपने लिख दिया। नंबर ऑफ आइटम्स, आप जो स्पून बेच रहे हो वो पैक में बेच रहे हो या एक स्पून बेच रहे हो। फॉर एग्जांपल हम 6 स्पून एक साथ बेच रहे हैं। कंट्री, रीजन तो जो भी आपकी कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट में आपका क्लाइंट बैठा तो आपने यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। केयर इंस्ट्रक्शन, अगर आप यहाँ पर कुछ बताना चाहते हैं कि भाई आपने इसको हैंड वॉश से करके हाथ से धोना है, इसको स्पून को मशीन के अंदर डाल के धोना है, जैसे भी वो आप यहाँ पर केयर इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं। आपकी जो प्रोडक्ट है वो लिक्विड है उसमें, नहीं स्पून में कौन सा लिक्विड आया होता है, तो आप यहाँ से इसको नो कर दोगे या फॉल्स कर दोगे, ठीक है। इज एनी असेंबली रिक्वायर्ड, वो कहते हैं कि आपकी पॉट जो है वो खतरनाक तो नहीं है, हम कहते हैं नहीं जी नहीं है। आइटम टाइप नेम, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो स्पून। उसके बाद है मॉडल नेम, यहाँ पर भी आप स्पून लिख दो या अपनी ब्रांड का नाम लिख दो, कोई इशू नहीं है। नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, वही जो आपने ऊपर लिखे थे 6 पीसेज हैं। जो जो कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई भी कंपोनेंट इंक्लूडेड नहीं है, समटाइम हम इसको खाली छोड़ देते हैं लेकिन ये लिस्टिंग क्रिएट नहीं होगी, इसलिए हम इसके अंदर ना कोई ऐसे ही ऐड कर देते हैं और बाद में रिमूव हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है इसका साइज, जो आपकी स्पून का साइज है, स्मॉल है लार्ज है, वो आप यहाँ पर डाल दोगे। कलर जो है फॉर एग्जांपल हमारी स्पून का सिल्वर है वो आप यहाँ पर डाल दोगे। मटेरियल टाइप, मटेरियल कौन सा है आपका, आपकी प्रोडक्ट का आयरन से बनी हुई है फॉर एग्जांपल तो हम आयरन लिख देते हैं या सिल्वर जो भी, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं जिसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट भेजोगे अपने कस्टमर को, वो है एक बॉक्स के अंदर 6 आपकी हैं वो, ठीक है। वेरिएशन वाले टैब में हम अभी नहीं जाएंगे, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ऑफर्स में सबसे पहले आता है SKU, इसे बोलते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। ये आप खुद भी दे सकते हो नाम अपनी प्रोडक्ट को, अगर आप खुद नहीं दोगे तो अमेजोन खुद अलॉट कर देगा। ये आप देख रहे हो ना रेड रेड नहीं है, जो रेड रेड है हमने सिर्फ वो फिल करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका स्टैंडर्ड प्राइस, कि आपने प्राइस कौन सी रखनी है इस प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ $20 में बेचूंगा भाई, ठीक है। उसके बाद है जी क्वांटिटी, कि क्वांटिटी कितनी आपके पास अभी पड़ी हुई है इसकी इन्वेंटरी की, मैं कहता हूँ जी 100 यूनिट्स पड़े हैं मेरे पास। कंडीशन आपने हमेशा न्यू करनी है क्योंकि आप न्यू आइटम बेच रहे हो। उसके बाद आ जाता है पोर्शन इमेजेस वाला, यहाँ पर आपने इमेजेस ऐड कर देने। ये जो कंप्लाइंसेस वाला है इसमें वो इन्फॉर्मेशन आती है उन प्रोडक्ट्स की आती है जिनके अंदर बैटरीज इंक्लूड होती हैं। पूछना बैटरी का साइज़ क्या है, बैटरी की कंपोजिशन क्या है, नंबर ऑफ बैटरीज क्या है, तो ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। डिस्क्रिप्शन वाले पोर्शन में यहाँ पर आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख देते हो, ठीक है। ये की प्रोडक्ट फीचर्स के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स लिखते हो, ठीक है। ये मैं बस ऐड किए जा रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। कैप्चा वार्निंग, कोई वार्निंग अप्लाइबल है, आपकी प्रोडक्ट से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच सकता, तो हम लिख देते हैं कि भाई कोई
जरूरत नहीं है वार्निंग की, हमारी पॉड सेफ है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड्स ये बोलते हैं, इन कीवर्ड्स को बोलते हैं बैक एंड कीवर्ड्स। आपने अक्सर सुना होगा सर्च टर्म कीवर्ड्स, बैक एंड कीवर्ड्स। ये आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं ना, टॉप के पड़े होते हैं, जिनको हम हीलियम से निकालते हैं, उन कीवर्ड्स को हम यहाँ पर डाल देते हैं। कोई 10 या 12 कीवर्ड्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा टैब मोर डिटेल्स वाला। यहाँ पर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है जो हमने डालनी डालनी है, वो है एक आइटम डायमेंशन। आपकी जो स्पून है उसकी डायमेंशन क्या, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, वो आपने यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है सेंटीमीटर में या जिसमें भी है मिलीमीटर में। और इसी तरह पैकेज डायमेंशन से मुराद ये, क्योंकि हम 6 चम्मच बेच रहे हैं ना, 6 स्पून एक पैक में, तो जब आप उसको पैक करके कस्टमर को भेजोगे तो जो उसका पैकेट होगा उसकी क्या डायमेंशन है वो डाल देनी है, उसका वेट डाल देना है, ठीक है। जो जो इन्फॉर्मेशन आप उसकी डाल सकते हो ना, आपको पता चल रहा है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने लिस्टिंग के अंदर डाल देनी है। और उसके बाद आपने क्लिक कर देना है सेव एंड फिनिश के ऊपर, ठीक है। जैसे आप सेव एंड फिनिश के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो लिस्टिंग है वो क्रिएट हो जाएगी। जब आप दोबारा से अपने अमेजोन सेलर अकाउंट में सेव करके आओगे ना और दोबारा मैनेज इन्वेंट्री में आओगे, ठीक 15 मिनट बाद आपकी लिस्टिंग जो है वो शो होना शुरू हो जाती है इन्वेंट्री में यहाँ पे, ठीक है। ये अब मैंने पहले से लिस्ट की हुई है तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली जो है टाइटल होता है जो आपका शो हो रहा है, ये आपका SKU जो आपने खुद दिया था, अगर आप खुद नहीं देंगे तो अमेजोन खुद दे देता है। ये नीचे इसन जो है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर इसे कहते हैं, ये भी अमेजोन हर प्रोडक्ट को खुद से एक अलॉट कर देता होता है, ठीक है। ये अवेलेबल आइटम्स और ये यहाँ पर हमारी जो प्राइस है वो शो हो रही है, ठीक है। कभी भी आपने लिस्ट की हुई लिस्टिंग को दोबारा एडिट करना है तो आप यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करके इसको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि जब आप लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर ऑप्शन होता है कि आपने इसको खुद फुलफिल करना है या अमेजोन फुलफिल करेगा, जिसे हम बोलते हैं ना FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। सेकंड ऑप्शन होता है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो वो हम खुद ही चूज करते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गलती से समटाइम हम लिस्टिंग कर देते हैं FBA में, लेकिन हमने करनी होती है FBM में, मतलब फिर उसको चेंज कैसे करते हैं वो आप एडिट के साथ, ये जो एरो बना हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है चेंज टू फुलफिल बाय अमेजोन। अब ये वाली जो प्रोडक्ट है ये एज एन FBM लिस्ट की हुई है, मतलब कि जो बंदा है जो ये बेच रहा है, जो इसका ऑनर है इस अकाउंट का, इस प्रोडक्ट का, वो जब उसे ऑर्डर आएगा ना अमेजोन के ऊपर, वो खुद इसको पैक करेगा और खुद कस्टमर को शिप कर देगा, ठीक है। FBM लिस्टिंग से मुराद ये होता है। और FBA से मुराद ये होता है कि हम इन्वेंट्री 100 यूनिट्स, 50 यूनिट्स, 200 यूनिट्स या 1000 यूनिट हम अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। अमेजोन जब हमें ऑर्डर आएगा फिर अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो उसको पैक करेगा, पैक करके हमारे कस्टमर को शिप कर देगा, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपकी FBA में लिस्टिंग है तो उसको यहाँ से चेंज टू फुलफिल्ड बाय अमेजोन भी कर सकते हैं। और ये वाली नीचे वाली जो लिस्टिंग है ये FB एज एन FBA लिस्टेड है, तो इसको FBM में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, यहाँ से चेंज टू फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, ठीक है। ये आज का हमारा लेक्चर था, ये भी अपलोड कर दूंगा मैं यूट्यूब के ऊपर, और आप वहाँ से मजीद इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेना तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर हम इसको आगे लेकर चलेंगे। आपने जितने भी आपके लेक्चर्स हो रहे हैं आप इनको बार बार रिवाइज करें, इनको देखें, ताकि जो है चीज़ें आपकी क्लियर हों, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जो है आपको इन द एंड ना कोई अकाउंट वगैरह जितनी जल्दी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना कोई अकाउंट भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आपको, ताकि वो अपना उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस कर लें। आज वाले लेक्चर में आपका अगर कोई मेन सा क्वेश्चन बन रहा है ना जो आपके माइंड में है तो आप पूछें काइंडली। Anybody have any question? Please ask. सबको क्लियर है? नहीं सर, सब क्लियर है, बट ये कि जब हम यस सर रिवाइज करेंगे तब देन कोई क्वेश्चन माइंड में आए तो जरूर हम पूछ लेंगे। चलें ठीक है, आप रिवाइज कर लीजिएगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप पूछ लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि जितना आप ज़्यादा पूछ लेंगे उतना ज़्यादा जो है आपका जी जरूर सर। प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है जी। चले मैं आज की ओके मीटिंग सर। एंड कर रहा हूँ, और ये लेक्चर जो है मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर ना, वो टीम अपलोड कर देगी, फिर आप वॉच कर लीजिएगा उसे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।